बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ाली होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल में डॉक्टर फ़ारूक आज़म आप दोस्तों को वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज हम बच्चों के गैर इरादी तौर पर पेशाब कर देने, बिस्तर गीला कर देने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दरअसल छोटे बच्चों का जो बॉडी पर ब्रेन का कंट्रोल है वो ठीक नहीं होता। बच्चे होते हैं वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता। वो जूं जूं बड़े होते हैं तो उनका बॉडी पर कंट्रोल ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का बेहतर होता जाता है। तो जूं जूं बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका ये कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है बेहतर होता जाता है और वो अपने पेशाब पे कंट्रोल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि बच्चा जो है वो लड़के वूमन जो हैं वो 7-8 साल की उम्र में इसे कंट्रोल कर पाते हैं और लड़कियां उनसे कोई 1 से 2 साल पहले ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लड़कियों का नर्वस सिस्टम लड़कों की निस्बत साल, 1.5 साल, 2 साल तक पहले ही ग्रोथ कर लेता है और वो अच्छे से मेच्योर हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात यूँ होता है कि बच्चा जो है 10 साल, 15 साल तक की उम्र तक भी पहुँच जाता है और वो बिस्तर पर पेशाब करता रहता है। इसका मतलब यूँ होता है कि उसका नर्वस सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है या फिर उसको कोई मुसाने का मसला है। इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है बिस्तर पर पेशाब करता रहता है। सबसे पहले तो देखने में आया कि वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं वो बच्चे जिनके पेट में कीड़े होते हैं वो अक्सर बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। या फिर वो बच्चे जो ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन होते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, वो भी बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा मशरूब इस्तेमाल करने वाले, लस्सी या फिर मगरिब के करीब या सोने से कुछ देर पहले पानी ज़्यादा पीने वाले बच्चे भी पेशाब बिस्तर पर कर देते हैं। कुछ छोटे बच्चों को शुगर हो जाती है और वो बच्चे जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनका भी यूरिन ब्लैडर में यूरिन जो है वो डिपॉजिट सही तरीके से नहीं होता और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका भी बिस्तर पर ही पेशाब खारिज हो जाता है। इसकी एक और वजह ADH हार्मोन का डिसऑर्डर है। यह हार्मोनल डिसऑर्डर की जो है वो भी इसके यूरिन को गैर इरादी तौर पर खारिज करने का ज़रिया बनता है। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी जो मैंने आपके सामने बयान की। इसके अलावा भी कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन बाज़ औक़ात कोई शख्स, उसे हाजत तो हो गई पेशाब की, ब्रेन ने उसे कहा कि कुछ देर के लिए रोको, टॉयलेट दूर है और वहाँ पे जाके यूरिन पास करना है। वो यूरिन की तरफ, वॉशरूम की तरफ चलता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले ही यूरिन पास हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक तो उसका मसाना कमज़ोर, दूसरा उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी पूरे से काम नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं आपसे कुछ होम्योपैथिक अद्वियात शेयर करूँगा जो बच्चों के इस मामले को फौरी तौर पर हल करती हैं और बहुत शानदार नताइज की हामिल है। वैसे तो हर मरीज़ की उसके मिजाज के मुताबिक होम्योपैथिक में दवा दी जानी चाहिए, लेकिन वो दवा जो हमारे तजर्बे में सबसे अच्छी हैं और काम करती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, बच्चों की सबसे पहली दवा जो उनके पेशाब को कंट्रोल करने और आपका बिस्तर गीला करने से बचाती है, वो दुआ है इक्विजिटम। इक्विजिटम क्यू ताकत में अगर दिन में 4 से 5 दफ़ा 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में, 1 स्पून पानी में बच्चे को पिला दी जाए तो बच्चे का यूरिन कंट्रोल हो जाता है और वो बिस्तर गीला नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत भी बेहतर होती जाती है। इसके बाद जो
और अद्वियात हैं जो उसके नर्वस सिस्टम को बेहतर करती हैं। एसिड फास 30 पोटेंसी में, और इसके साथ करियोजोटम 30 पोटेंसी में। इन दोनों को मिलाकर 5-5 कतरे बच्चे को दिन में 3 से 4 दफ़ा दे दें। पहली दवाई इक्विजिटम क्यू पोटेंसी में 5-5 कतरे दिन में 4 से 5 दफ़ा अलग पॉट में देनी है। और दूसरी 2 दवाइयाँ एसिड फास 30 और करियोजोटम 30 में मिलाकर 5 से 6 कतरे दिन में 3-4 दफ़ा दे दें तो बच्चे का यूरिन कंट्रोल में हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को सोने के करीब, जब बच्चा सोने के टाइम के करीब पहुंचता है उस वक्त इसको लिक्विड अशिया ना दें। और रात को उसको उठाकर कभी कभार रात को जब आप उठें या कुछ वक्फे के बाद उसे उठाकर वॉशरूम भेजें ताकि वो वॉशरूम करे। तो इस तरीके से उसकी हैबिट डेवलप होगी कि सोते में भी जब यूरिन ब्लडर में भरेगा तो वो अपनी ब्रेन को जब मैसेज देगा कि भाई यूरिन ब्लडर में भर गया तो वो उसको जगा देगा। तो इस तरीके से जब उसकी हैबिट डेवलप करेंगे तो आपका बिस्तर खुश्क रहेगा, बच्चे का बिस्तर खुश्क रहेगा, तो माँ और बच्चा दोनों अच्छे तरीके से सो सकेंगे। सेहतमंद रहें, खुश रहें। थैंक यू।